Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today in this video, we are going to talk about mode. It is part of second paper of MSc Botany, 4th semester. तो MSc Botany के second paper Tools and Techniques in Plant Sciences में 5 units हैं. उसमें यूनिट 4th Biostatistics के अंदर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने मीन को पढ़ लिया था, मीडियन को भी पढ़ लिया, और आज हम शुरुआत करते हैं मोड की. मोड जिसे हिंदी में हम बहुलक के नाम से भी जानते हैं. तो ये बहुलक क्या है और इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे हम किसी भी डेटा से कैसे उसे हम डिवाइस करेंगे, ये हमें देखना है. तो मोड बेसिकली क्या है, जिसके बारे में पहले भी हमने देखा था कि इट इज़ एन एवरेज ऑफ पोजीशन. पोजीशन बताने वाला एक एवरेज है, और ये शब्द बेसिकली फ्रेंच भाषा के शब्द ला मोड से आया है. ला मोड का तात्पर्य होता है ट्रेंड या फैशन. तो बेसिकली इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वेरिएबल विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन अ डेटा सीरीज. इट इज़ द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट फैशनेबल, यू कैन से लाइक दैट, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन. जो सबसे अधिक बार आ रहा है, बहुलक बहुत बार आ रहा है, बहुत ही बार, बहुत अधिक बार, तो जो वैल्यू सबसे अधिक बार आ रही है वो उस डेटा की मोड या बहुलक कहलाएगी. तो द मोस्ट फ्रीक्वेंट वेरिएबल इज नोन एज मोड, और यूजुअली इसे हम z के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. और बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर, तो इट गिव्स वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ द हेट्रोजेनिटी ऑफ अ पॉपुलेशन. एंड जनरली मोड की मेरिट है कि इट एलिमिनेट्स द इफेक्ट्स ऑफ द एक्सट्रीम आइटम्स, या कुछ अबनॉर्मल आइटम्स अगर डाटा में हैं तो उनका जो इफेक्ट है उसको वो एलिमिनेट कर देता है. परंतु इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ मोड इज वेरी डिफिकल्ट इन द मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यूजुअली इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सीरीज. और इसके साथ ही मोड या बहुलक का अरिथमेटिक एक्सप्लेनेशन जो है वो भी संभव नहीं हो पाता. तो कई मेरिट्स के साथ कई डीमेरिट्स भी हैं, और यूजुअली जैसे मेडिकल डाटा जो होता है, मेडिकल रिसर्च जहाँ होती है, तो वहाँ पे मोड का प्रयोग नहीं किया जाता. वहाँ पे मैक्सिमम हम अरिथमेटिक मीन का ही प्रयोग करते हैं. तो मोड का कैलकुलेशन कैसे होगा और किस प्रकार के डाटा में कैसे होगा, तो पहले जैसे हमने देखा था कि अरिथमेटिक मीन और मीडियन में 3 प्रकार के डाटा अरेंज हो सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में. पर अगर हम मोड की बात करें, क्योंकि मोड में हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज जैसा कुछ नहीं हो सकता. इसका तात्पर्य ये है कि मोड, क्योंकि डेफिनेशन जो है मोड की वो ये इंडिकेट कर रही है कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो यानी ये डाटा खंडित श्रेणी में ही होगा, डिस्क्रीट सीरीज में ही होगा. परंतु अगर हमको फिर भी अगर इंडिविजुअल सीरीज में दिया हुआ ऐसा डाटा दिख रहा है तो हमें उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद खाली इंस्पेक्शन अर्थात खाली ऑब्जर्वेशन, खाली देख करके हम इजीली मोड को निकाल सकते हैं. यहाँ किसी फॉर्मूले का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं. इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी रेगुलर एंड ओनली वन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रही है, यूनिमॉडल डाटा दिख रहा है, तो खाली मियर इंस्पेक्शन करके हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. तो बेसिकली मोड हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में डिटरमाइन करते हैं. तो यहाँ जो मैं आज बात कर रही हूँ, जो अनग्रुप डाटा जिसे आप लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, उसकी बात करते हैं. तो मैंने पहले ही कह दिया कि इंडिविजुअल सीरीज में नहीं होगा, बेसिकली उसको वो होगा डिस्क्रीट सीरीज में, और अगर वो नहीं दिख रहा है तो उसे हमें उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर इंस्पेक्शन मेथड को यूज करना होगा. तो कैसे करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ है कि यहाँ पे गेहूं की फसल का जो 15 साल का पर एकड़ जो उसकी यील्ड आई है वो दी गई है. और ये 15 साल की जो पर एकड़ यील्ड है, इसको देख करके इसमें आपको अगर अभी देखेंगे तो ये आपको इंडिविजुअल सीरीज का डाटा दिखेगा, परंतु इसको अब हमें क्या करना होगा, इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, इसका बहुलक हमें निकालना है. तो पहला कार्य क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन सारी वैल्यूज को आरोही क्रम में जमाना होगा, जैसा कि मीडियन में करते हैं. मीडियन में भी एवरेज ऑफ मीडियन इज ऑल्सो एवरेज ऑफ पोजीशन, तो मोड भी एवरेज ऑफ पोजीशन है. यहाँ पे भी हम सारी जो डाटा है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेने के बाद अब हमें क्या करना होगा, वो वैल्यू देखनी होगी, वो वैल्यू ढूंढनी होगी इंस्पेक्शन करके जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार है, जो अधिक से बार है, सबसे सर्वाधिक बार है, उस वाले वैल्यू को हमें निकालना होगा. तो अब यहाँ ये डाटा जो था उसको हमने अरेंज कर लिया है.
जो यील्ड है उसको 15 साल की यील्ड थी, उसमें जो वैल्यूज थी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये वैल्यूज थी, उनके ईयर्स को उनके आगे लिख दिया गया है। तो 11 एक बार आया, फिर अगले एक साल में 12 की यील्ड, फिर 2 बार 13 आया, एक बार 14 की यील्ड आई, फिर एक बार 15 की यील्ड आई, 4 बार 16 की यील्ड आई, 2 बार 17 की यील्ड आई, एक बार 18 की और 2 बार 19 की। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्लियर कट यू कैन सी दैट कि 16 जो है, 16 की जो पैदावार आई है वो 4 बार आई है, सर्वाधिक बार आई है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 है, और ये किस वैल्यू की है? 16 की। देन व्हाट डज इट मीन? इसका तात्पर्य है दैट योर आंसर इज, योर बहुलक द z इज इक्वल टू 16। तो ये बिल्कुल इंस्पेक्शन किया आपने, पहले डाटा को आरोही क्रम में जमा लिया और उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। जैसा हमें दिख रहा था कि ये इंडिविजुअल सीरीज का डाटा है, परंतु इस इंडिविजुअल सीरीज के डाटा को डिस्क्रीट सीरीज में हमने कन्वर्ट कर लिया, उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख करके, और फिर देख करके हमने डिटरमाइन किया कि सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की है, और वो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई, वो जो आइटम है, वो आइटम आपके उस डाटा का बहुलक कहलाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल था। और इसके बाद इसको एक निकालने का एक और तरीका भी हो सकता है। एक अगर हम मीन और मीडियन हम उससे पहले निकाल लें तो भी हम z निकाल सकते हैं, यानी अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, जिसे हम कहते हैं x बार, और मीडियन है m। तो अगर 3 इंटू एम माइनस 2 इंटू एक्स बार करें, यानी मीडियन में से अरिथमेटिक मीन को घटाया जाएगा तो z आ सकता है। ये भी एक समांतर माध्य और मीडियन के बेस पर बहुलक का निर्धारण करने का एक तरीका है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। परंतु ये बहुत ही इससे पहले वाला मेथड सबसे सिंपल है, जिसके अंदर हमने आरोही क्रम में डाटा को जमाया, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया और वैल्यूज को लिख करके सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी जिसकी आ रही है उसको चेक किया। इंस्पेक्शन के द्वारा सिंपली हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर रूपांतरित करते हुए इंडिविजुअल सीरीज के डाटा को हमने चेक कर लिया और उसका बहुलक निकाल लिया। तो ये एक और यहाँ पे सवाल दिया जा रहा है जिसको आप सॉल्व करेंगे, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द मोड ऑफ दिस सीरीज, कि यहाँ पे 15 जो फिश हैं एक प्रजाति की, उनके वाटर परसेंटेज दिए गई हैं 60, 64, 62, 76, 70, 74, 70, 84, 82, 72, 76, 84, 78, 84, 86। नाउ वी हैव टू फाइंड द मोड ऑफ द सीरीज। तो आपको वैसे ही इंडिविजुअल सीरीज का डाटा दिख रहा होगा, परंतु इसको आप डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन फिर इसका बहुलक का निर्धारण आप इजीली कर सकते हैं। ये बड़ा ही एक सिंपल तरीका है, इंस्पेक्शन मेथड। देन इसके आगे जो नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें हम ये देखने वाले हैं कि हम मोड को डिस्क्रीट सीरीज के डाटा में, ये तो जब हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी रेगुलर दिख रही है बिल्कुल हमें, परंतु कभी कभी फ्रीक्वेंसी इरेगुलर होती है, तब हम उसे कैसे कैलकुलेट करें, तो वो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। और ये कुछ रेफरेंस बुक्स है जिसका प्रयोग इस वीडियो को बनाने में मैंने किया है। So thank you very much, and in the next video we will discuss how to calculate mode in discrete series. Thank you very much.